ओम शांति। कई आत्माओं के व्हाट्सएप पर सवाल भी आए हुए हैं, तो पहले कुछ इन सवालों के जवाब सुन लेते हैं। एक जो सवाल आया है वह है रानी बहन का। इन्होंने पूछा है कि भगवान है या नहीं, अगर है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है। तो देखो, जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हो और वहाँ पर आप देखते हो कि कोई बहन है जो बुरखे में जा रही है, और अगर हम कहें कि बुरखा खाली जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, कि ये तो बुरखा नहीं जा रहा है, इसके अंदर कोई है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो आप यह तो नहीं कहोगे ना कि खाली बुरखा जा रहा है, काले कपड़े वाला बुरखा जा रहा है। हाँ, क्या बोलोगे? कोई है अंदर पर हमें दिख नहीं रहा है। तो बस ये शरीर भी एक बुरखे की तरह है, उसमें तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है या भगवान नहीं दिख रहा है। इसका मतलब खाली शरीर तो ऐसे चल ही नहीं पा सकता है, खाली बुरखा तो चल नहीं पा सकता है। तो तुम्हारे अंदर वो ज्ञान की आँख नहीं है, तो फिर तुम कैसे देख पाओगे? हाँ, तो वो प्रेम की आँख हो। जब तुम्हारा मन संसार की तरफ देख रहा है तो भगवान तो पीछे खड़ा है, तुम्हें पीछे की तरफ मुड़ना होगा। ज्ञान की वह आँख खोलनी होगी, तो ही तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा, अर्थात वह प्रेम की आँख। लैला के लिए क्या था? मजनू के लिए लैला ही उसको दिखती थी, इतनी लैला का दीवाना था। लेकिन वही लैला में जब वो पागल सा होने लगा तो राजा ने क्या किया? हजारों, कितनी सारी लड़कियां, राजकुमारियां खड़ी कर दी कि भूल जा उस लैला को। हाँ, लेकिन मजनू ने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो वो लैला ही चाहिए। हाँ, तो राजा ने कहा कि लैला से भी सुंदर है। तो उसने बताया कि लैला को देखने वाली आँख तुम्हारे पास नहीं है, वो प्रेम की आँख नहीं है। तो जब प्रेम की आँख होती है तब हम भगवान को देख पाते हैं, है ना? तो आप डेली मुरली मंथन सुनते रहिए, यहाँ से वह प्रेम की आँख तुम्हें मिलेगी जिससे तुम भगवान को देख पाओगे, भगवान को समझ पाओगे। दूसरा जो प्रश्न आया है, वो मेरठ से आया है। प्रिंस भाई हैं जो अभी अभी मुरली मंथन सुन रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि वर्तमान में रहना क्यों ज़रूरी है? मन का वर्तमान में रहना क्यों ज़रूरी है? तो देखो, मन का वर्तमान में रहना इसलिए ज़रूरी है, अगर तुम मन वर्तमान में नहीं रखे तो जीवन के जो अनुभव चल रहे हैं उसका तुम आनंद कभी नहीं ले पाओगे, जीवन को समझ नहीं पाओगे। जैसे आपने चाय पी, लेकिन अगर आपका मन पुराने विचारों में है या फिर भविष्य के विचारों में अटका पड़ा है, तो तुम चाय का भी आनंद नहीं ले पाए, खाने का भी आनंद नहीं ले पाए। चाय कब पी और कब चली गई, तुम्हारा तो कब कब खत्म हो गया उसका भी तुम्हें पता नहीं चला। मन का वर्तमान का अर्थ क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आप छोटे बच्चे को देखते हो तो आपकी बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, एकदम से इतना आनंद आ जाता है, खुशी आनंद आती है, मज़ा आ जाता है, और गोदी में उठाओ, थोड़ा सा घुमा लिया, कितना मज़ा आता है। पता है क्यों आता है? क्योंकि उस समय तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है, उसी क्षण। तो सोचो, खुशी कहीं है नहीं। बच्चे को देखा तब कोई कहानियाँ नहीं आ रही है आपके जीवन में, जैसे बड़े को देखकर कहानी आती है या जो भी समझो। तो जब बच्चे को देखा तो हमारा मन वर्तमान में है, बड़ा आनंद में आ जाता है, खुशी मिलती है। तो सोचो, मन वर्तमान में खाली बच्चे को देखने से इतना खुश रह सकता है, अगर पूरा दिन वर्तमान में रहे तो जीवन कितना सुंदर बन सकता है। उदाहरण के लिए, जब कई बार बताया गया कि प्रकृति में जाओ, तुम लोग घूमो,
हाँ, आनंद लो तो नदियाँ देखते हैं, झरने देखते हैं, तो आपने देखा होगा उस समय मन न तो ज़्यादा फ्यूचर की कोई बात सोचता है, न आपकी पास्ट की बात सोचता है। प्रकृति के सुंदर दृश्यों के जब संपर्क में आता है तो वो आनंद में रहता है, बड़ा मज़ेदार रहता है। इसीलिए ज़्यादातर ध्यान साधना केंद्र हैं या कोई साधु संतों के आश्रम समझो या मेडिटेशन केंद्र समझो, वह सब एक कुदरत प्रकृति के उस क्षेत्र में रखे जाते हैं। जैसे माउंट आबू भी आप देखना, ऊंची पहाड़ियाँ की चोटियाँ हैं, नेचुरल सुंदरता है। तो वहाँ पर इंसान क्या करता है, मन ऑटोमेटिक उसका वर्तमान में आ जाता है, वो सुंदरता के अनुभव में खोता है, वर्तमान का आनंद ले पाता है। इसीलिए जब भी तुम टूर बनाते हो कहीं घूमने का, तो भले मंदिरों वंदिरों का नहीं बना करके तुम नेचुरल सुंदरता जहाँ पर है, प्राकृतिक जहाँ पर है, वहाँ पर ज़्यादा बैठना चाहिए इंसान को। ज़्यादा बहुत बड़ा आनंद आता है और वर्तमान रहने पर अंदर के जीवन के क्षेत्र बाहर निकलते हैं। अगर तुमने पुरानी बातें सोची तो वहाँ पे क्या प्रश्न होगा तुम्हारा, एक ही प्रश्न होगा, ऐसा क्यों हो गया। हाँ, उसको मुझे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था, ऐसा जवाब देना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ क्या क्यों हुआ। आप पुरानी बातें सोच के देखो, आपको सिर्फ उसमें क्या और क्यों के प्रश्न ही मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है जो तुम्हें समझनी बहुत आवश्यक है कि पुरानी बातें सोच रहे, वो तो बीत गई है, लेकिन उसका असर अभी दिखेगा ना तुम्हें। असर अभी क्यों दिखेगा, दुखी तो तुम अभी हो रहे, वो तो वर्तमान में हो रहे हो। जो बातें बीत गई वो तो अभी हो नहीं रही है, वो तो बातें बीत कर निकल चुकी, लेकिन उसका असर वर्तमान में हो रहा है कि तुम दुखी हो रहे हो, तुम गुड फीलिंग में नहीं रह रहे हो, तुम बैड फीलिंग में रह रहे हो, है ना। तो असर तो अभी हो रहा है। और फ्यूचर की भी बातें जो सोच रहे हो कि मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वो सुख की चीज़ें आ जाए तो मैं खुश होऊंगा, फिर वैसा होऊंगा। हाँ, तो उसका असर भी अभी हो रहा है, क्योंकि वो तो कल्पना होगी ना। भविष्य में जाओगे तो यही सोचोगे तुम, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और वैसा तो हुआ नहीं है ना, वैसा हो रहा है, वो तो कल्पना हो गई, वो तो प्रैक्टिकल है नहीं अभी। हाँ, तो जीवन जो है, हाँ, वही आत्मा, वही वही इंसान जीवन का परम आनंद लेता है, वही शक्ति है उसकी बाहर निकलती है, वही हमेशा गुड फीलिंग में रह सकता है, जो जिसका मन वर्तमान में रहे। हाँ, जिसका मन क्या रहे, हाँ, वर्तमान में रहे, प्रैक्टिकली मन वर्तमान में रहे। तो सोचो कितना बड़ा, जो वर्तमान में वो जीवन का मजा ले रहा है, जीवन का अनुभव कर रहा है। वरना तुम जीवन में एक चीज मिल भी गई तो उसका भी अनुभव नहीं कर पाओगे, फिर आगे की चीज के पीछे भागोगे, फिर आगे की चीज के पीछे भागोगे। हाँ, आगे आगे करते जाओगे। हाँ, जो है उसका भी मजा नहीं, एक गिफ्ट मिली है उसका आनंद नहीं, दूसरी गिफ्ट की कल्पना फिर से करोगे। तो मन जो है, इसलिए वर्तमान में रहने से बॉडी, शरीर जो मिला हुआ है उसको बहुत अच्छे से चला पाता है। शरीर भी स्वस्थ, मन भी सब स्वस्थ, और वायुमंडल भी स्वस्थ। इसका अर्थ है कि मन का वर्तमान में होना, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है, क्या है, जो तुम्हारा जो जीवन है वह होश में है। कैसा जीवन है, जिंदा हो। जिंदा होने का सबूत है कि तुम मन वर्तमान में हो, हा? तुम्हारा होश में हो तुम, है ना। तो एक बात पक्की क्या हुई कि मन जो है वो किस में रहे, हा? वर्तमान में रहे। तो कितना फायदा है। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में रखने का क्या फायदा है। हा? एक इंदौर से आया है अर्जुन भाई का प्रश्न है कि उनकी भक्ति चलती रहती है, तो भक्ति भी चलती है और यह ज्ञान भी हम सुन रहे हैं, तो क्या हमें भक्ति छोड़ देनी चाहिए क्या। तो देखो, अगर आपकी भक्ति चल रही है तो भक्ति, ज्ञान, ये कुछ उसका ये सब लिंक है, जुड़ा हुआ है। बिना भक्ति के ज्ञान संभव नहीं और बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं। हाँ, एक ही रस्सी के दो सिरे हैं ये। हाँ, लेकिन दोनों सिरे एक दूसरे के सहायक हैं।
अगर रस्सी का एक सिरा भक्ति है तो भक्ति है तभी हम दूसरे सिरे में ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। तो जो आप भक्ति कर रहे हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी मान्यताओं को सही समझ के साथ देखना, क्योंकि भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है। हाँ, तो भक्ति में आप क्या करते हो जाकर? हाँ, जाकर क्या करते हो? मंदिर में आप जब चढ़ते हो, हाँ, तो शायद मेरे साथ पहले तो क्या नारियल फोड़ते हैं वहाँ पर। तो नारियल का अर्थ समझो कि दुनिया में जो चल रहा है, जो मान्यता है, वो नो रियल, सत्यता कुछ अलग है। भक्ति हमें सिखा रही है कि तुम प्रेम में आ तो गए लेकिन सत्य को पहचानो। हाँ हाँ, तो वो भक्ति से एक सिरा हमारा ऊपर हो जाता है। हाँ, समझ में आएगा? नो रियल, नारियल यानी नो रियल, कुछ रियलिटी नहीं है दुनिया में, कुछ रियलिटी है नहीं। तुम जो कर रहे हो उसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी जो है वो सत्य को पहचानो। भक्ति के जो प्रतीक है वो हमें देखना होगा। फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो फूलों का अर्थ क्या है कि बहुत सारे बगीचों से फूल उठा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? फूल चढ़ाने से तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। नारियल फोड़ना मतलब तुम रियलिटी को जानो तो भगवान खुश होगा। सत्यता के केंद्र में आओ, मन को वर्तमान में लाओ। तो फूल चढ़ाने का अर्थ क्या है कि भगवान के सामने हम इतना खुद अपने आप को समर्पित करें, सुंदर फूल बनाकर हमारे अंदर ऐसे फूल, गुण और खुशबुओं की सुगंध फैले। अगरबत्ती यानी क्या है? जलाना। अगरबत्ती की सुगंध से खुश होने का कोई फर्क है क्या? अगरबत्ती इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में वो गुण, वो खुशबू लोगों को महसूस हो कि ये आत्माएं कैसी है, ये लोग कैसे हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, हमेशा हमसे प्रेम से बात करते हैं, सदा बहुत दिल को छू जाने वाली बातें करते हैं। हम वो अगरबत्ती की तरफ बने, वो खुशबू फैलाने वाले बने, हम वो फूल बन जाएं। फूल और कांटे में क्या फर्क है? अगर तुम मंदिर में जा रहे हो, फूल बहुत दिन भर फूल चढ़ा रहे हो, सुबह शाम चढ़ा रहे हो, लेकिन तुम बने हो दूसरे लोगों के लिए कांटे। कांटे काट से क्या है कि तुम दूसरे लोगों को चुभने वाले बन रहे हो। तुम्हारे शब्द ऐसे हैं जो सबको दुखी देते रहते हैं। पूरा दिन दुखी देते रहते हैं। तो कांटों से तुम फूल बन जाओ, वास्तव में तुम्हारा जीवन कांटों से फूल वाला बन जाए। तुम्हारे पास लोग रहना पसंद करें, तुमसे लोग बातें करना पसंद करें, तुम्हारे साथ लोग सहज अनुभव करें, तुम्हारे साथ लोग दिल की बातें खोलकर बात करना पसंद करें, तब कहेंगे कि तुम सच्चे मायनों में फूल बने हो। मंदिर जाओ लेकिन अंदर यह सवाल उत्पन्न हो कि क्या मैं फूल बना हूँ? क्या मैं वास्तव में ऐसी खुशबूदार फूल बना हूँ या नहीं बना हूँ? तो ये चीज तुम्हारे अंदर आए तो दीपक भी जलाओ। दीपक जलाने का कोई दिक्कत नहीं है। दीपक तो जलाना ही है, लेकिन दीपक तो 2 बार जलाते हैं। इंसान मरता है तो घर में फिर वो 13 दिन तक क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं। और एक मंदिर में भी दिया जलाते हैं। तो मंदिर में जब दिया जलाते हैं उसका अर्थ ये हुआ कि मेरे अंदर ज्ञान का दिया जला या नहीं, वो होश का दिया जला कि नहीं जला, कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो कई लोग मजबूरी में जो कर रहे हैं, मजबूरी तो है, मोबाइल देखना है तो पूछे अपने आप से कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं मोबाइल के रील ही देख रहा हूँ। मेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मैं ऐसे ही निर्णय ले रहा हूँ जो काम ना कर पाऊँ ढंग से। मन कौन सी आदतों में फंसा हुआ है, कौन से ऐसे बंधनों में फंसा हुआ है, क्या मजबूरियाँ हैं, उसको पहचाने तो ज्ञान का दिया जले। अनावश्यक काम करता रहता है, दिन भर में बिना होश वाले इंसान काम कर रहा है जिसका कोई तंत्र नहीं। पूछे अपने आप से, मैं ऐसा कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या है, क्यों कर रहा हूँ ये सब। एक सवाल तो पूछे, पूरा दिन मेरा निकला तो मैंने कैसे निकाल दिया ऐसा व्यर्थ जिसका कोई न सार है, न कोई अंत है, न कुछ भी है। हमारा तो आधा घंटा क्या 10 मिनट भी ऐसे निकल जाए जो बिना काम के हो, फालतू, वो मतलब नहीं है। आपने अगर किसी से बात करी तो अगर आपने ज्ञान दिया, आपकी वजह से उसकी चेतना ऊंची हुई, आपका मन उसका ऊंचा हुआ, तो समझ लो कि जीवन सही है। तो ये दिया, ज्ञान का दिया हर कर्म में जला रहे। मन सोचे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल ही मन को देखने के लिए है कि क्यों कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ 3-4 को, क्यों कर रहा हूँ, कुछ कारण है क्या मुझे मैसेज करने का, क्या मिल रहा है मुझे, या फिर मेरा मन
मैं मजबूरी है, आदत सी पड़ गई, मैं आदतों का गुलाम हूँ। ये होश ही आ जाए, खाली होश आ जाए तो दिया का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान का दिया जले। हाँ, और मृत्यु के बाद दिया जलने का अर्थ क्या है कि उस आत्मा ने जिसने शरीर छोड़ा है उसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म का दिया ऐसा जिसका जला हुआ हो, उसे जीवन की आगे की यात्रा सुंदर दिखती है। वो कहते हैं ना, भूत बन के भटकते, ये करके भटकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, उस अनुरूप जो शरीर जिस लिए मिला था, जिस काम के लिए शरीर मिला था, उसको वह काम करना चाहिए था। भगवान की अभिव्यक्ति करना, भगवान के विचारों को समझना, एक खोज के लिए मिला था यह शरीर कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे जाना कहाँ है और मुझे कैसे कर्म व्यवहार करने चाहिए। है, शरीर तो पिघलता जा रहा है ना। क्या, मोमबत्ती है, आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम पिघलती जाती है, मोमबत्ती है जैसे जैसे थोड़ा थोड़ी जल रही है तो वो जा रही है, पिघलती जा रही है, लेकिन फ़र्क है ना, मोमबत्ती जल भी रही है, दूसरे को प्रकाश भी दिखा रही है। तो शरीर तो पिघलता जा रहा है दिन ब दिन। तो इसका यूज़ सही तरीके से किया या नहीं किया। आपके पुण्य कर्म जितने अच्छे होंगे, जिस आत्मा के पुण्य कर्म ज़्यादा हैं तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो कर्म उसको दिया दिखाते हैं, वो कर्मों का दिया है, लाइट का दिया है, प्रकाश का दिया है। तो ऐसा समझना चाहिए। हाँ, तो ये जीवन है। अच्छा, इन्हीं का प्रश्न है कि क्या हमें भक्ति बुजुर्ग होकर करनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो एक बात, एक ही लाइन का उत्तर है। क्योंकि वो भी जवान है। हाँ भाई, जवान है ना, इसलिए उनको लग रहा है शायद कितना 22-23 साल की उम्र बताई है इन्होंने। तो क्या हमें भक्ति, तो एक ही बात है। देखो, फूल जो है, कभी बासी फूल चढ़ते हैं क्या भगवान को? भगवान को बासी फूल चढ़ते, ताज़ा फूल ही चढ़ते हैं ना। तो भक्ति करना यानी कोई आप बिल्कुल बासी हो जाओ, जब दुनिया के तुम किसी काम के नहीं रहो तब तुम बोलो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, तो तब ताकत किस बात की रही, तब किसी काम के नहीं रह पाओगे ना। तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उम्र की सीमा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, कोई बुजुर्ग है तो उस समय उसके मन में ज्ञान का दिया जले तो करे, लेकिन उम्र का कोई बात नहीं है। अगर शुरुआत में भी करता है, आज जैसे मुझे आत्मा के शरीर में ताकत है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, शरीर के द्वारा भगवान के विचारों को व्यक्त कर पाऊँ। ये जो मुख मिला है, मैं अभी देखो 8-10-12 घंटा पूरा दिन मेहनत ही है, तो अभी कर पा रहा हूँ ना शरीर के द्वारा इतने अच्छे कर्म। बाद में शरीर में कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो शायद इतनी देर बैठना वगैरह संभव न हो, इतनी देर तक काम करना संभव न हो। तो कर्म करने के लिए कोई उम्र की कोई बंधन नहीं है। कर्म वह है जब जागो तब सवेरा है। तो इसलिए सोचो कि मैं 20 साल बाद ये करूँगा, 10 साल बाद, नहीं, जीना तो अभी है ना, सुख तो अभी मिलेगा, आनंद तो अभी मिल रहा है आपको, तो शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो शायद तुम्हारे जीवन में जो है वो आनंद का पल आ सकता है। बहुत सुंदर है। अच्छा, दिल्ली से प्रश्न आया है जानकी बहन का। देखो, कुछ लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं, मुरली मंथन सुनते हैं, उनके प्रश्न रहते हैं। तो आप लोग भी जो पुराने बीके भाई हैं, उनको भी ये प्रश्नों के उत्तर इसलिए दिए जा रहे थे कि आप भी दुनिया को समझा पाओ कि ब्रह्मा कुमारी खाली भगवान भगवान नहीं, वो गलत धारणाओं में लेकर के बैठे हैं ब्रह्मा कुमारी इसको। ब्रह्मा कुमारी का अर्थ है कि भगवान ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये मंदिर नहीं, विश्वविद्यालय, जहाँ सिखाया जाता है कि मन पुरानी मान्यताओं को छोड़े। हाँ, इसीलिए ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ, जानकी बहन का प्रश्न है कि मैं बहुत गीता पढ़ी हूँ और बहुत अध्ययन भी किया है, और कुछ दिन से आपके सेशंस जो सुन रहे हो तो उससे मुझे बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन एक प्रश्न है जो मेरे मन में निकल नहीं पा रहा है, कि जैसे उसमें थोड़ा सा मैंने देखा है कि 84 लाख जन्म ओ योनियाँ होती है, सांप बनना, बिल्ली बनना, मगरमच्छ बनना, ये सारी योनियाँ हैं। और सारे संत महात्माओं ने यही सिखाया है कि इतने सारी योनियाँ होती है। और आपने तो एक बार मुरली मंथन बोला कि 84 लाख योनियाँ जो नहीं होती है। हाँ, खाली इंसान में ही जन्म लेता है, 84 ही जन्म लेता है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करो। चलो, बहुत अच्छा है जानकी बहन, प्रसन्नता हुई कि आपने ये पूछा, जानने की जिज्ञासा तो हुई। हाँ, जब सवाल पूछा जाता है तो अंदर से उत्तर आता है। तो आपने गलत सुना, मैंने कहा कि क्या गलत सुना कि 84 योनियाँ नहीं होती है, 84 लाख योनियाँ नहीं होती है। तो आत्मा 84 लाख योनियाँ नहीं जन्म लेती है।
मैंने कहा लेती है ना, 84 लाख योनियाँ जन्म लेती है, किसने बताया कि नहीं लेती है। हाँ, आप चूहे भी बनते हो, आप सांप भी बनते हो, आप मगरमच्छ भी बनते हो, आप कुत्ते भी बनते हो, सुअर भी बनते हो, सब कुछ बनते हो, बिल्कुल बनते हो। आपने अर्थ को गलत समझ लिया है। और इन 84 लाख योनियों में आप सब कुछ बनते हो, पर कैसे बनते हो उसको समझना जरूरी होता है। इसलिए कहा गया है 84 जन्मों की कहानी है, वो वास्तव में 84 लाख योनियों की भी कहानी है। हाँ, तो कैसे बनते हो जानकी बहन, थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसके अर्थ को समझो, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। हाँ, ये जो बाहर संसार के जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो हमारा ही प्रतीक है। इस बार संगम युग में यानी कलयुग के इस अंतिम समय में हर एक आत्मा जो है, जिसका मन है, वो इस 84 लाख योनियों में गुजर रहा है। बहुत आप देखोगे गुजर रहा है। आप वो जन्म पिछली बार लिया ना, आगे बनोगे वो छोड़ो, अभी ही इसका मन ऐसी ही स्थिति में गुजर रहा है। इसलिए देखना होगा। अब आपको समझो कैसे है। जिसका बैल है, बैल का जन्म, बैल मन क्या, हाँ, बैल के सींग होते हैं, तो जिसके सींग वाले विचार है, सींग वाले विचार समझते हो, दूसरे को कोसने वाले विचार, दूसरे को सींग घुसाने वाले, यानी ऐसे विचार हैं जो दूसरे को बस तैयार रहता है कि मैं उसको दुख कैसे दूं, उसको परेशान कैसे करूं, ये खुश कैसे है ना। वो बैल ही तो है। जिसके मन में विचार ही बैल की तरह है। बताओ है कि नहीं बैल का जन्म। हाँ, अभी इसमें 84 लाख योनियों के जन्म से ईश्वर हमें मुक्त करने के लिए आया। अर्थात क्या है मोक्ष देने आया। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारे मन में ये 84 लाख योनियों के जो विचार चल रहे हैं, अलग थलग, भूतकाल के, भविष्य के, ऐसे उन विचारों से मुक्त करने के लिए आया है। तो बैल का बताया। अब चूहा, चूहा क्या है, डरपोक, थोड़ा सा करे तो डर जाता है। बताओ इस संसार में, भारत में 135 करोड़ है, कितने चूहे हैं। चूहे मतलब क्या, चूहे वाले विचार वाले लोग, पल पल डर, हर बात में डर है। बताओ ना, जी कम रहे डर ज्यादा है, चूहे ज्यादा हैं। पति को पत्नी से डर, थोड़ी सी पत्नी किसी मोबाइल पे किससे बात कर रही, किससे बात कर रही होगी, डर। बताओ थोड़ा सा बात में डर, मर न जाऊं उसका डर, पैसा आया है तो कोई ले न जाए उसका डर। एक इंसान काम कर रहा है तो महीने का डर कि तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे तो उसका नंबर आएगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पैसा उधार दिया वापिस आएगा कि नहीं आएगा। अभी कौन है बताओ, क्या चूहे का जन्म लेने की जरूरत है तुम्हें। चूहे तो बने पड़े हो ना, हर बात में जी कम रहे हो, डर ज्यादा रहे हो। बताओ, मुझे तो इंसान कम चूहे ज्यादा दिख रहे हैं। तो चूहे का जन्म लेने की जरूरत नहीं, चूहे तो बने पड़े हो तुम। इसलिए भगवान तुम्हें सिखाने आ रहा है चूहे के जन्म से मुक्ति, अर्थात चूहे जैसे डर वाले विचारों से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तुम निर्भयता, निडर करोगे तो मनुष्य योनि का जन्म है। अर्थात भगवान ने तुम्हें जिसके काबिल समझा है तुम उसके काबिल बनो। तो बैल का समझ में आया, चूहा का जन्म है, और बताओ क्या समझ में आ रहा होगा जानकी बहन। थोड़ी बातें स्टिक होती है लेकिन क्लियरिटी, क्योंकि हमें मन, भगवान ज्ञान देता है मन की मान्यताओं से दूर करने का। बकरे का जन्म लेगा कोई, जन्म मरने के बाद बकरे का जन्म लेने की क्या जरूरत है। अभी तो बकरे बने हो। बकरी क्या करती है, मैं तुम बस मैं ही कर रहे हो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, मैं ही हूँ। मैं भाई कलेक्टर हूँ, मैं इस मुखिया हूँ घर का, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं पूरा दिन बकरी बकरी बन के बैठे हो। बकरी का जन्म लेने की क्या जरूरत है। और ये जितने जन्म वाले विचार है वो तुम्हें दुख कर रहे हैं। उस विचारों से मुक्ति ही 84 लाख योनियों से मुक्ति है। जो अंदर मोह को पकड़ के रखा है, मेरा ही बच्चा, पड़ोसी का बच्चा रोए तो सर दर्द, अपना बच्चा रोए तो मेरा बेटा तुझे क्या हो गया, कितना मोह है, कितना लगाव है।
ये मेरापन का लगाव है, मेरा ही तो दुख है। एक इंसान को हजारों महिला है, लाखों महिला, उससे दुख नहीं होता है, लेकिन घर में जो पत्नी है उस महिला से क्यों दुख है? क्योंकि वो मेरा बना के छोड़ा है। वो दूसरी महिलाएं कुछ बोल दे तो उसको दुख नहीं, घर की पत्नी वो भी तो महिला ही है, पर हजारों लाखों महिला कुछ बोले उससे फर्क नहीं है, लेकिन मेरा बोला है वहां दुख है। तो ये मैं में मोह, तो मोह अंदर है तो बाहर बंदर है। जिसका मोह अंदर है तो वह बाहर बंदर है। बंदर योनि में जन्म लेने की जरूरत क्या है? बंदर तो बने बैठे हैं। बाबा बिल्कुल कह रहे हैं, समझ रहे हैं। हम नहीं कहते कि 84 लाख योनियां नहीं लेते, पर हम खाली ये कहते कि 84 लाख योनियां इसी जन्म में तुम लेकर के बैठे हो। हर जन्म में चक्कर काट रहे हो तुम। बाबा तुम्हें 84 लाख योनियों से ही तो मुक्ति दिला, मोह से छुड़ा रहा है बाबा, मेरेपन से छुड़ा रहा है। सिंग देने वाले की जगह फूल देने वाली सुगंध वाले विचार हमारे अंदर बना रहा है। मगरमच्छ, मगरमच्छ कौन है? ज्ञान सुनने के बाद भी मगर ही लगाता है। मैं सुनती हूँ ना मुरली, आज मुरली मंत्र नहीं सुनेंगे ना। मैं तो सुनना चाहती थी, मगर क्या था, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। योग करने वाली थी भगवान का, अमृत वेला उठने वाली थी, मगर थोड़ा क्या है, रात को लेट सोई थी ना, रात को थोड़ा लेट सोए थे, इसलिए दुआ तो देनी थी ना शाम को। पर शादी में जाना था या फिर घर में कोई फंक्शन था। मगर घर में क्या था, फंक्शन था, हम मुरली कैसे सुनेंगे, हम दुआ के वीडियो कैसे देखेंगे, हम ये सब कैसे, हम ये सब तो करने ही वाले थे, पर मगर घर में प्रोग्राम था। ये मगरमच्छ हैं, बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, इनसे दूर रहो। सबसे बड़ी ऐसे मगरमच्छ, जो सही समय अच्छा चल रहा तो सुन लेंगे मुरलिया, समय अच्छा तो, और बाद में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। समय आने में मगरमच्छ, हम तो सेवा करने वाले थे ना मुक्ति, हमारे तो तरसे जन्म के हिसाब करने वाले थे पूरे, बस मगर थोड़ा खर्चा दूसरा आ गया। अरे तुम्हारा खर्चा दूसरा नहीं आया, तुम तो मगरमच्छ बने बैठे हो। थोड़ा सिखा रहा हूं, क्योंकि समय ऐसा है तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करना। और ये मुरली मंथन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का आईना है, जो तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला है। जानकी बहन, समझना है। कीड़े कौन है? जो जमीन पर रहते हैं, अर्थात जो उड़ना नहीं जानते, जिनके पंख ही टूट गए हैं। कीड़े जमीन देहबान में रहने वाले, जिसको शरीर ही सब कुछ मानकर बैठे हैं, घर, पैसा, शरीर, ये वो। अरे इस घर पे कितने लोग हैं? आज तक कितने लोगों ने घर बनाए, पर किसी का घर अस्थाई बना ही नहीं, जाना पड़ा यहां से। तुम कौन सा घर बना दोगे? बड़े बड़े अरबपति करोड़पति भी घर नहीं बना पाए यहाँ पर। तुम कौन सा घर है जो बना बैठोगे इधर? जो यहीं को समझ रहा, जो जमीन से ही रेंगते रहते कीड़े हैं, वो कीड़ों का जीवन है, जिसने इसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं, देह और देह की वस्तुओं के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, जिसकी सोच जमीन पर ही रही, हाथी, साथी और लाठी में रही। हाथी यानी मैं बड़ा ही बनूं, मेरे बड़े बड़े साधन हो, हाथी जैसे साधन हो, बड़े घर, बड़ी कारें, बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़ा हो, हाथी हो, हाथी के पीछे बात। साथी मेरे ये दोस्त बने, ये अच्छा रहे साथी। लाठी पावर रहे मेरे अंदर, मेरे पास पावर होने चाहिए। लाठी यानी पावर, मेरे अधिकार में चले, परिवार मेरे कंट्रोल में चले, समाज मेरे कंट्रोल में चले। बताओ, वो कीड़े हैं जमीन के, कीड़ों का जीवन है, जो जमीन पर ही रेंगते रहे, उससे ऊपर उच्च चेतना का कभी सोचा ही नहीं। उच्च चेतना का सोचा ही नहीं। सोचो जरा, क्या जीवन है? क्या तुम्हें दूसरा जन्म कीड़े मकोड़े का लेना है? अभी ही तो कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगने वाले बने हुए, तभी तो भगवान देख रहा है कि मैंने तो भेजा था इंसान बनाकर, ये तो सब कीड़े मकोड़े बन गए, ये तो सब चूहे बन गए। मैंने तो शेर बनाकर भेजा था नीचे, शेर से भी ऊपर निर्भयता निडरता वाले भेजा था। निर्भय और निडर वाली आत्माएं, मान बच्चे, यहां आकर के चूहे बन गए। भगवान ने चूहे नहीं बनाया तुम्हें, तुम चूहे बन करके बैठे। भगवान ने कीड़े नहीं बनाया, कीड़े तुम बन करके बैठे। मगरमच्छ तुम बन करके बैठे हो, बकरियां तुम बन करके बैठे हो। और कोई आत्मा ऐसी भी है इस दुनिया में। कहते हैं ना कि तलवार से कोई मार दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, तलवार से मार दे तो एक बार दर्द तो होता है,
कोई चाकू भी मार देंगे तो एक बार जो होगा दर्द हो जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा घाव, दुनिया में सबसे बड़ा जहर जो बोला गया है ना, सबसे बड़ा जहर वो शब्दों का घाव होता है, जो इंसान को जीते जी मार देता है, जीते जी मार देता है। वो है कोबरा, जो इंसान को कब्र में डाल देता है, मतलब जीते जी मार देता है। कई देखो ना, घर में अंदर देखो आप, कई लोग पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन प्यार नहीं। उनको ऐसे ताने मिलते, खाना खा रहे वो खाना ताने का मिले तो क्या मतलब है, सूखी रोटी और मिर्ची भी मिल जाए लेकिन दुआओं की हो। कई लोग घर में है वो ताने ही मार रहे हैं, जहर फूक रहे, कोबरा जैसा जहर, यानी कब्र में ले जाने वाला जहर है। इतना जहर इंसान के अंदर भरा पड़ा है, उसको कोबरे की जन्म लेने की जरूरत क्यों है? उसको नाग नागिन क्यों बनना? नाग नागिन तो अभी बन करके बैठे हैं, कोबरा बन करके बैठे हैं, जो दूसरे को ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो जीते जी मार देते हैं। भगवान ने तो तुम्हें उम्मीद की वाणी सिखाई, भगवान ने तो तुम्हें विश्वास की वाणी सिखाई। हाँ, भगवान ने तुम्हें कौन सी वाणी सिखाई? तुम तो डंक मारते हो सबको। हाँ, सोचो ना, पूरा दिन ईमानदारी से देखो, मैंने आज कितने लोगों को डंक मारा, कितने पूरे दिन में मैंने कितने ऐसे शब्द बोले जो दूसरे को दुख पहुंचाने वाले थे। कितने लोगों को मैंने बोला, हाँ? कितने लोगों को मैंने डंक मारा, बताओ। हाँ? तो सांप तो तुम अभी बन करके बैठे हो। सांप का जन्म लेने की जरूरत है, कोबरे का जन्म लेने की जरूरत। ये प्रतीक है, बाहर जो जानवर दिख रहे वो हमारे ही प्रतीक है विचारों के। जो इसको समझ जाएगा, देखने का नजरिया समझ में आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। इस पे तो पूरी बुक लिखी है 84 लाख योनियों की, पढ़ोगे ना तो हिल जाओगे। कुत्ता, कुत्ता क्या है? दिन भर देखा है ना, घर में कुछ लोग तो सिर्फ भौंकने का काम करते हैं, कुछ है नहीं उनके जीवन में। और वो भी कई बार तो पुरानी बातों को ही भोगते रहेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे थे, जवान थे तो हमने वो किया, हमने उस समय वैसा किया, हमने उस समय, और दूसरों पर भी भोगते ही रहते। कुत्ता, कुत्ता क्या बन, दूसरे पे चिल्लाते भी रहते, हर बात में चिल्लाना उनके संस्कार बन गए हैं। हर बात में चिल्लाना, हर बात में कुड़कुड़ करना, हर बात में डिस्टर्ब करना, कोई अच्छे कार्य में भी बीच में भोगता ही रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हम तो उसके लिए कह देते, दिव्य योजना अनुरूप उसका मंगल हो उसको सही योनि मिले हाँ, उसको सही योनि मिले, सही जीवन मिले। क्या मिले? सही योनि मिले। लेकिन इसके बाद में जो, और एक योनि बता देता हूँ, सभी बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि सुनते सुनते आपको खुद को वर्तमान में आ रहे होंगे। वर्तमान में कैसे आ रहे होंगे आपको एक अनुभव बताता हूँ आपको जितनी योनियाँ बताई ना, आप खुद के बारे में ही सोच रहे होंगे, न वर्तमान, न पास्ट, न भूतकाल, न भविष्य काल। अभी खुद पे लग रहा होगा कि मैं कौन सी योनि में हूँ। यही है भगवान के शब्दों की ताकत। तुम्हारा मन न तो भूतकाल में जाएगा न भविष्य में। यही है 1 घंटा सुनने का डोज, जो तुम वर्तमान में ही रहते हो। बताओ। हाँ, अभी एक योनि और बता देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे भाई जी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, भगवान के ज्ञान को स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। गधा योनि बड़ी खतरनाक है, जो जीवन से भगवान की चेतना में ऊपर उठने ही नहीं देती। हर बात में एक ही बात लेता है, मैं भगवान को तब याद करूंगा जब ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाए। गधा क्या करता है? बोझ ही उठाता है। भगवान कहता है मैं तेरे बोझ उठाने के लिए आ रहा हूं, पर भगवान के पास जाएगा नहीं, अकेला ही उठाएगा। कोई पूछे मैंने इतने साल तक बोझ उठाया, हम उससे पूछेंगे क्या तूने भगवान को याद किया? जो तेरा बोझ लेने वाला था, जो तेरा बोझ उठाने वाला था, क्या तू उसके करीब गया? नहीं गया। और फिर बोलेगा कि मैंने बोझ उठाया, मैं तो गलती किसकी है? हाँ, गलती किसकी है? बोझ उठाने वाले की ना। गधा योनि बिना काम का बोझ उठाता है। हम कह रहे हैं भगवान आया है, तुम्हारे बोझ उठा लेगा, लेकिन तुम्हारे बस ये जिम्मेदारियां, ये उठा, वो हम मुरली अभी नहीं सुनेंगे, हम ज्ञान अभी नहीं सुनेंगे, हमें ये करना है, हमारा भविष्य सुरक्षित करना, हमें ये करना है, वो करना है। हाँ, बोझ उठाता रहता है, वो गधा योनि है। व्यर्थ उठा रहा है ही नहीं बोझ, जो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जीवन में बोझ।
अगर भगवान की शरण में आ जाए, भगवान के वाक्यों को समझ ले, भगवान के ज्ञान का दिया अंदर जगा दे, तो कुछ भी बोझ नहीं है, कुछ भी दुख नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। इसलिए गधा योनि वो है जो बिना काम का बोझ लेकर सर पे घूम रहा है, अनावश्यक बोझ। सभी अपने कर्म के अनुसार चल रहे हैं, ना तुम किसी को सुख दे सकते हो, ना तुम किसी को कुछ कर सकते हो। सभी का पार्ट है, जैसा दृश्य है, जो कर्म है। आप दवाई दे सकते हो, आपके भाई का अंगुली पे कुछ दर्द होगा तो उसके लिए दवाई का पैसा दे सकते हो, दर्द तो नहीं ले सकते ना उसका, क्योंकि दर्द तो उसके कर्मों का हिसाब किताब है। मदद कर सकते हो तो सबका अपने अनुसार चल रहा है। आप बोलोगे मैं खिला रहा हूं किसी को, आप नहीं खिला रहे, उसके भाग्य का वो खा रहा है, नसीब का खा रहा है। तो तुम बिना काम का बोझ लेकर के बैठे हो। हाँ, तो ये गधा योनि से भी निकलना होगा। और एक लास्ट योनि बता देता हूं। लास्ट योनि मतलब ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन लास्ट योनि बड़ी खतरनाक है, ठीक है। और लास्ट योनि गिरगिट की तरह गिरगिट गिरगिट कौन सा है? जो रंग बदलता है। तो दिन भर में जो अपनी योनियां बदलता रहता है, कभी गधा योनि, कभी चूहा योनि, कभी बैल की योनि, कभी हाँ, ये सारी जो सांप कोबरा बन जाता है कभी, तो जो दिन भर में अपने रंग रूप बदलता रहता है। हाँ, इसलिए लोग कहते हैं ना, अच्छा सभी नाम इंसानों को बोलते हैं, आपने देखा वो सारे जानवरों के नाम इंसान को बोलते हैं। गालियां भी तो निकल गई भाई, तू कुत्ता है, तू गधा है, हाँ बोलते हैं कि नहीं, तू तो गिरगिट है, बोलते किसको? बताओ ना, योनिया तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? ये तो इनडायरेक्टली बता रखा है ना, जब ऐसे विचार लगते हैं। कोई डरा हुआ तो इंसान को नहीं बोलते कि तू तो चूहा है, चूहा बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। हाँ, हाँ, तो गिरगिट है, पल पल में रंग बदलता है, यानी पल पल में योनिया बदलता है। तो थोड़ा सा ये बात आपको 84 लाख योनि की क्लियर हुई होगी। इस बात को समझने की जरूरत है। इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि तुम योनिया नहीं लेते। मैं कहता लेते हो, लेकिन तुम जो ले रहे हो उससे मुक्ति पाओ, और इसी जन्म में ले रहे हो योनिया। तुम्हें कोई 84 लाख जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये हमारी स्थिति हो गई है द्वापर युग से। तो भगवान हमें ऐसे विचारों से, ऐसे परेशानियों से जो है वो क्या करता है? मुक्त करता है, मुक्त करता है। बहुत सुंदर, बहुत मज़ेदार तरीके से ये बात जो है वो हमें क्या करनी चाहिए? समझनी चाहिए, है ना। एक प्रश्न आया है अहमदाबाद से, जो भाई है, एक मिनट, हाँ, ये अहमदाबाद में सेंटर में अभी उन्होंने कोर्स शुरू किया। देखो बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है ना। भाई नहीं, बहन है, पूनम बहन, सॉरी। हाँ, दोनों उनके भाई, दोनों ने मिलकर ही प्रश्न पूछा है। पूनम बहन और उनके भाई का प्रश्न है, हाँ, कि काला टीका लगाते हैं क्या ज़रूरी है? उससे उससे क्या बोलते हैं, नज़र, बुरी नज़र या कोई हमारे वो न करे क्या? इसका कुछ महत्व है? लगाना चाहिए कि नहीं काला टीका? हाँ, चलो देखो, अभी जो आत्माएं इस दुनिया में चल रही है, हम ज्ञान में हैं, समझ में हैं, लेकिन उनकी जो मान्यता बनी हुई है उसको समझना चाहिए। देखो, काला टीका लगाने से नज़र नहीं लगेगी, यही बात मानते। कई लोग तो घर पे काला मटका भी रख देते, कई लोग दुकानों पे भी लगते हैं, देखा है कई जगह। और बच्चे भी जाते हैं बाहर, या ऐसा कुछ सुंदर बना तो लगा देंगे कि काला टीका लगा दिया, काले टीका लगा दिया, है ना। तो उसका अर्थ समझो, लगाने की मनाही नहीं है, लेकिन उसके साथ एक अवेयरनेस हो, एक जागरूकता हमारे अंदर आ जाए, तो हमें पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। हाँ, काला टीका नजर न लगे, इसका अर्थ क्या बाहर वाले नजर नहीं लगाते हैं, आप समझो। काला मन है काले विचार। हाँ, काले विचार, जिसके काले विचार हैं, हाँ, काले विचार है ना, जिसके मतलब बहुत ही नेगेटिव विचार है, जिसके खुद के अंदर नेगेटिव विचार से हमें बच के रहना है, नकारात्मक विचारों से बचकर रहना है। बहुत नकारात्मक विचार जो होते हैं, हाँ, वो है, वो हमारी रक्षा करेंगे। काला टीका रक्षा करे तो पूरे भारत पे काला टीका लगा देंगे तो रक्षा हो जाएगी, विदेशी युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा तो होगा नहीं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो सभी इंसान काला टीका लगा के जाए तो पाकिस्तान वाले लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, ये तो सारी मान्यता है। असली असली ताकत है काला टीका लगाना, मतलब मुझे काले विचार से, बुरे विचार से, नकारात्मक विचार से हमें दूर रहना है। हाँ,
नकारात्मक विचार से दूर रहना, यही तो जिंदगी है। यह हमें पॉजिटिव सकारात्मक हमें जो भगवान हमें सिखाता है, हाँ, भगवान हमें जो सिखाता है वो यही सिखाता है कि हम शुद्ध विचार में रहे, शुद्ध शुद्ध कल्पनाओं में रहे। हाँ, कमल का फूल बताते हैं ना, देखो उसी में एक योनि है, वो अगर बात निकल जाएगी तो फिर वो पता चलेगा, है ना। जो गंदगी में ही लौटता है ना, वो सुअर का जिंदगी है। सुअर योनि जो कहते हैं ना, दिन भर गंदे विचारों में, पिक्चरों में, या फिर जो मायावी दुनियावे में, बाहर की बातों में, वो पूरी गंदगी दुनिया की, उस देश में ऐसा हुआ वैसा हुआ, गंदे विचार। हाँ, जो वो वही खबरें पढ़ेगा जो उल्टी है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। उल्टी खबरें लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। कुत्ते ने इंसान को काटा तो नहीं पढ़ेंगे, इंसान ने कुत्ते को काटा तो पहले हेडलाइन में पढ़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी में इतना अच्छा हुआ ऐसा बोलेंगे तो वो खबर नहीं पढ़ेंगे 10 दिन तक, और एक दिन उल्टा छप जाए कि वहां पर ऐसी गलती हो गई तो पहले पढ़ेंगे, अरे ऐसा हो गया तुम्हारे अंदर। वो सब सुअर वाले विचार वाले, गंदगी ही उनको पसंद है भाई। 10 दिन तक ब्रह्मा कुमारी बारे में अच्छा लिखा वो नहीं पढ़ेंगे वो लोग। एक दिन कोई खबर आ गई कि भाई वहां पे एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने आत्महत्या कर ली, तो वो पहले पढ़ेंगे हेडलाइन। उनको लो बताओ वो कौन है, वो सब सुअर वाली जिंदगी वाले, उनके गंदे विचारों में लौटने की आदत है। हाँ बताओ। तो ये समझ है, काले कालक लगाने से नहीं बचोगे तुम, नजर से, बुरी नजर से, काले विचारों से अपने आप को ज्ञान की रोशनी में लाओगे तो तुम बचोगे। तो अपने अंदर आज से क्या करना, काला टीका लगाना तो लगाओ, दूर दुख नहीं है। अगर माँ की किसी की इच्छा है कि मेरा बच्चा काले टीका लगाने से सुरक्षित रहे, लेकिन साथ में इस बात की अवेयरनेस रहे कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे विचार देने हैं, खुद को भी अच्छा विचार रखना है। अगर तुम्हारे अंदर खुद के अच्छे विचार है तो नजर लग ही नहीं सकती तुम्हारे अंदर। कौन से विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, वो विचार ही तुम्हें नजर लगा कर बैठे हुए हैं, वो विचार ही तुम्हें परेशान करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये सारी जो बातें हैं, जो समझ है, वो सारी आपको बताई गई है। बाबा कहता है कि अंदर से विकर्म विनाश करो। आज का मुरली में बाबा ने ये पॉइंट बोला है। तो विकर्म विनाश तभी होंगे जब सही कर्मों का ज्ञान हो। बाबा की याद से विकर्म विनाश होने का अर्थ क्या है कि जब हमें विकर्म क्या गलत हो रहा है वो देख पाए, तभी तो हम सही कर पाएंगे ना। विकर्म विनाश क्या होंगे कि हमारे विचार, हम अपने मन को देखना सिखा रहे आपको कि हम अपने मन को देखें, सिखाए, मन को वर्तमान में लाए, तो हमें यह सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, एक ने पूछा कि मेरा मन का मैं मालिक हूं। नीतीश भाई का प्रश्न आया हुआ है। नीतीश भाई जो कहाँ का है, भोपाल के हैं, 10 साल से ज्ञान में हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैं मन का मालिक हूं तो मन मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता है। चलो, सुंदर प्रश्न है आपका। अच्छा, उन्होंने फिर डिटेल भी बहुत लिखा है कि मोबाइल मेरे पास ही है, लेकिन मैं मोबाइल का मालिक हूँ तो जिधर मैं चाहूँ मोबाइल को रख सकता हूँ, पर मन का मैं मालिक हूँ। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि तुम मन के मालिक हो, तो फिर मन मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता है? हाँ? मन मेरी बात क्यों नहीं मानता है? तो नीतीश भाई, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। 10 साल से ज्ञान में भी चल रहे हो, तुम मन के भी मालिक हो, बराबर है, लेकिन तुम मन के मालिक वास्तव में बने क्यों नहीं हो, उसको समझो। इसमें कोई बहुत बड़ी ज्ञान और समझ की बात नहीं है। थोड़ा सा अपने जीवन को चेंज करके देखो तो आप मन के मालिक बने हुए ही हो। तो नीतीश भाई, मैं थोड़ा सा आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने आप से पूछिएगा। आप सेशन सुन रहे होंगे, आपको बाबा की बात वो पहुँचे, और जवाब भी देने वाला परमात्मा ही है, क्योंकि मैं परमात्मा से ही बोलता हूँ अपने, कि मेरे कंठ में वो विराजमान होकर वो बात, वो विचार आप तक व्यक्त करें, वो वाणी आप तक पहुँचे। तो मन मालिक बने, मन के आप मालिक बनो, तो एक छोटी सी बात से आप समझो कि क्यों अभी तक 10 साल से ज्ञान में चलकर भी तुम मन के मालिक क्यों नहीं बने। हमारा मन तो बड़ा हमारा आनंद में चलता है, हम तो मन में जरा सा भी गलती हो जाए तो हम बराबर उसको सावधानी करते हैं। तो एक बात बताओ, बाय चांस आप जॉब कर रहे हो,
हाँ हाँ, क्योंकि आपने बताया ना कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो आप जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब में जैसे ही आप जॉब कर रहे हो अपने बॉस के पास जाते हो आप, ठीक है, बॉस की ऑफिस में रूम में आप जाते हो, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हो और बॉस को बोलते हो कि मैं आई कम इन सर, मैं क्या आ सकता हूँ। इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना, समझना, तो आपके जीवन में बहुत स्पष्टता आएगी कि जैसे ही जाते हो तो पूछते हो कि मैं आई कम इन सर, बॉस कहता है नहीं ना, अभी मैं बिजी हूँ, आपको 15-20 मिनट 25 मिनट बाहर बैठना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस मीटिंग चल रही है। तुरंत आपने सुना, हाँ ओके सर, दरवाजा बंद किया, बाहर बैठ गया। क्यों? और बैठ भी गए और आपको लग गया कि 20-25 मिनट बाद मुझे सर से मिलना है। आपका मन बिल्कुल मान गया, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं कभी मैं तुरंत और चला जाऊं, तुरंत पूछूं सर से, कुछ भी नहीं कर रहा है, तुरंत मन मान गया और शांति से बैठ गया, आराम से बैठ गए आप चेयर पे। बताओ, कोई दिक्कत नहीं आपको, आपका मन मान गया। दूसरी एक सिचुएशंस में आपको बता रहा हूँ, दूसरी सिचुएशन में भी आप समझना, ठीक है। आप घर पर बैठे हो, आप घर पर बैठे हो और पड़ोसी ने कहा आकर के किसी ने कि भाई साहब जी, ये मेरा काम आप कर दोगे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा इस कंप्यूटर के काम में। तो आपने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन आप आधे घंटे बाद आना, अभी मैं बिजी चल रहा हूँ। आपने क्या बोला कि मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, पड़ोसी को आपने बोला कि आधे घंटे बाद आना। पड़ोसी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आधे घंटे बाद आऊँगा, चला गया। उसका मन भी मान गया कि नीतीश भाई बिजी हैं, मुझे आधे घंटे के बाद आना है, ठीक है। अब समझना, तो आपका मन देखो, दूसरे ने बोला आधा घंटा रुक जाओ 20-25 मिनट, तो आपका मन मान गया, यानी दूसरे के कहने से आपका मन समझ सकता है। और आपने जब पड़ोसी को बोला कि 20-25 मिनट बाद आना, तो पड़ोसी का मन मान गया, यानी आपके कहने से दूसरे का मन समझ सकता है, दूसरे के कहने से आपका मन मान लेता है। तो आपका मन आपसे क्यों नहीं मान रहा है? पहले ये सवाल देखो, यहां पर ज्ञान का मंथन सवाल से ही शुरुआत होता है, जवाब आपके अंदर है। छाता आपको दिया हुआ, लेकिन छाता तुम्हारा बंद है, खटका दबा नहीं है, खटका दबे तो छाता खुल ले, हम वो खटका ही दबाने के लिए चलाते हैं। मुरली मंथन क्यों चलता है? मुरली की गहराई के लिए कि आपका वो खटका खुल ले बटन का। छाता तो है आपके पास, ज्ञान भी है आपके पास, समझ भी है, लेकिन छाता खुला नहीं है, ज्ञान खुला नहीं है, ज्ञान की परख नहीं है। तो क्या बात समझ में आ रही है कि आपके बॉस के कहने से आपका मन मान सकता है, आपके कहने से पड़ोसी का मन मान सकता है, यानी दूसरे के कहने से आपका मन समझ सकता है, आपके कहने से दूसरे का मन समझ सकता है। तो आपका मन आपसे क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसका रीजन एक ही है, एक ही है, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। आप बॉस के पास गए तो वापस दरवाजा क्यों बंद किया? आप वहीं खड़े ही रहते, लेकिन बॉस ने जब बोला कि 20-25 मिनट बाद आना, तब आप वहां से हटे ना। अगर वो बोलते नहीं तो आप हटते नहीं। पड़ोसी भी इसलिए चला गया क्योंकि आपने उसको बोला, इनडायरेक्टली मैसेज दिया, इनडायरेक्टली आदेश दिया कि तू आधे घंटे बाद आना, तो वो आधे घंटे बाद आ रहा है। लेकिन तुम कभी अपने मन को बोलते हो कि ये विचार थोड़ा लेट लाना? कभी पूछा है? ईमानदारी से कहो। आप जाने अनजाने में मन को आदेश देते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो बिना अलार्म के भी तुम 4 बजे उठ जाते हो। किसी की कोई ट्रेन होती, कोई गाड़ी होती है कि उसको 3 बजे की गाड़ी पकड़नी होती है, वो जाने अनजाने में मन को बोल देता है कि मुझे 3 बजे उठा देना, या 3 बजे मुझे जाना है। ऑटोमेटिक 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है। मन तो आपकी बात बहुत मानता है, लेकिन आप उसको सही दिशा देने को तैयार ही नहीं हो, सही आदेश देने को लिए तैयार नहीं हो। बताओ, मन को आप जैसा बोलोगे वैसा उसको मानना ही है। बहुत गहरी बात है, लेकिन उसको बोलो तो सही, उसको दिशा तो दो कि उसको करना क्या है। जब तुम उसको दिशा नहीं देते तो फिर मन का काम तो विचार करना है, वो तो करेगा ही। लेकिन दिशा दोगे, संसार में बहुत पानी इधर उधर बह रहा है, लेकिन सभी पानी को एक दिशा दे दी तो विद्युत पैदा हो गई। सारे फोर्स से पानी एक जगह इकट्ठा करके टरबाइन पे डाला तो विद्युत बन गई। तुम्हारे विचार भी अगर एक दिशा में हो जाए, सही दिशा में हो जाए, तो तुम्हारे भीतर में भी वह ऊर्जा बन जाए, तुम्हारे भीतर में भी वह पावर आ जाए। बताओ, हाँ। तो तुम अपने मन को कभी बोलते हो क्या कि विचार व्यर्थ आ रहे तो उसको आधे घंटे बाद लाना? बोलते हो क्या? पूछो अपने आप से। आज से प्रैक्टिस करो, आज से प्रैक्टिस करो, बहुत आनंद के साथ बोलो, मजा आएगा।
मैं अगर अपने जीवन में बहुत शुरुआत में व्यर्थ विचार आते थे, उसके बाद लगभग 9-10 साल हो गए, मेरी एक प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत बड़ी उपयोगी रही है जीवन में। ये सब अभ्यास से होता है। हाँ, अभ्यास। ज्ञान सुनो लेकिन तुम उसका यूज न करो तो पाखंड है, उसके अनुसार न चलो तो पाखंडी व्यक्ति वो है जो ज्ञान सुनने के बाद भी बदलने को तैयार नहीं। पाखंडी है वो। अखंड बनना है, पाखंडी नहीं, अखंड। भाव, वाणी, कर्म, क्रिया सब एक जैसा हो। हाँ, उस पर और सेशन कराएंगे, अभी तो 1 घंटा होने आ गया है ना। तो जैसे मेरे मन में कुछ व्यर्थ विचार आए जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें तो टैप तो लगाना नहीं अच्छा बुरा, लेकिन काम के नहीं, या कुछ भी ऐसे आ रहे विचार, तो मैं आत्मा देखने की स्थिति में स्थित रहती हूँ। आत्मा का काम स्थिर रहना है, देखना है और दिशा देना, ये समझो, ये तीनों काम है आत्मा के। तो तुरंत मैं आत्मा स्थिर के क्या बोलती हूँ, कोई विचार आ गए तो बड़े मज़े से बड़ा आनंद आता है मन को। तुरंत बोल, ये विचार ले जा करके अमेरिका में फेंका ये विचार ले जा करके मंगल ग्रह पे छोड़ के आ जा। मन तो किधर भी जा सकता है, सीमाओं से बाहर। हाँ, मन को कहता हो कि पड़ोसी ने कुछ गलती की, हाँ गलती की तो चल एक काम कर, तू लेके आया मैसेज, बहुत अच्छी बात है कि पड़ोसी ने कि वहाँ कुछ गलत हुआ तो अच्छा किया, विचार लेकर के आया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मन को क्या कहता हूँ मैं, ये विचार जाके तू चंद्रमा के उस कोने पे छोड़ के आजा, जा, न हवा है न तूफान है न कुछ भी नहीं, वहीं पर रहने दे इसको, वहां पर जाके तू छोड़ के आ जाए। और मन तो भोला है, उसको जो बोलो वो सत्य मानता। मन को बोलो ना, विचार मन को चंद्रमा पे भी पहुंच जाएगा, विचार को छोड़ के बोले वापिस लैंड कर आ जा। अंदर सच्चाई में एक अनुभूति होती है कि विचार इतने दूर चल गए, मासी मौसा वाले विचार तो चंद्रमा पे छोड़ के आ गए। हाँ, कई बार तो ऐसे विचार होते हैं जिसको मन को बोलता कि समुद्र की हजारों मीटर की गहराई में छोड़ करके आ जा, जो बहुत ज़्यादा अपने को हेरिटेट करने वाले हैं, तो उस मन को बोलते हैं। ये विचार तो समुद्र में जा, प्रशांत महासागर में जा, उस जगह जा वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे, ऐसे बीच में चला जा, मन को बोलता हूँ। कहीं पर भी दूर दूर तक कोई नहीं, और मन को बोलता हूँ और इसकी समुद्र की गहराई में जा और डेप्थ में जा, इतने किलोमीटर मन को बोलता कि अंदर जा, फिर वहां विचार, ये वाले विचार तो तू वहीं छोड़ के आ जा, कुछ काम के नहीं, वहीं जाके वो छोड़ के आता है, वापिस आता है। तो ऐसा फीलिंग आएगी आपको कि विचार तो आपसे बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि आप विचार को पहचान बनाते हो तो अपने लगते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको तो ऐसा नहीं कर। तो आप समुद्र में विचार को छोड़ने के बजाय मन को, तुम उस विचार को पकड़ रहे हो, उसको ये एहसास दिला रहे हो कि ये काम के सार्थक है। तुम मन के साथ डील करना सीखो, मन के साथ मन को समझना सीखो। मन को बोलो ये विचार, और कोई नॉर्मल विचार है जो बार बार है, बोलो आधे घंटे बाद आना ये विचार, अभी काम के नहीं। धीरे धीरे 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो मन को जब तुम बोलोगे तभी तो वो बात मानेगा। कभी बोला ही नहीं ना नितेश भाई 10 साल तक, सच बता रहा हूं, नहीं बोला होगा आपने। अगर सच्ची रीति से आपने बोला होता उसको एक समझ के साथ, एक दिशा के साथ, तो मन अमन हो जाता, मन सुंदर हो जाता। मैं तो कहता हूँ ये जीवन इतना सुंदर है कि हर पल ऐसा लगता है कि आनंद में रहें, परम मौज में रहें, परम बड़े आनंद में, इतनी खुशी में रहें, मज़े में रहें। कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में विचार, ये जो नॉन बीकेज जो लोग हैं, जो ज्ञान में भी कम चलते, लेकिन उनको ऐसी बातों का सार छोटे छोटे वीडियोस में और बड़े आनंद के साथ उनको एक दिशा मिल जाए तो कैसा लगेगा? आप सभी आत्माएं क्या कहना चाहोगे, ज़रूर मुझे बताओ। अगर ये सारे वीडियो अगर प्ले स्टोर की आत्मा की यात्रा की ऐप में मिल जाए तो और कितना मजा आ जाएगा, बताओ। हाँ, ये विचार कौन सुन पाएगा बताऊं? जो अखंड और पाखंड में एक ही अर्थ है। आज एक लाइन और क्लियर कर दो। पाखंड है कि मेरे पास 5,000 रुपया है और मैं ये सोचूं कि मेरा इसमें कहां कहां कल्याण है, इस 5,000 रुपया का खर्चा करके, क्या कि 5 लाख रुपया मैं कहां खर्च करूं, 5,000 रुपया जिसमें मेरा ही कल्याण हो। अब मुझे पता चला कि इस 5,000 में मैं विश्व का कल्याण करूं, अगर वहां खर्च होता जिसमें 100 का भला हो, और एक है 5,000 में मैं या मेरे परिवार में 2 जनों का भला हो, वहां 5,000 खर्चे करूं। और एक मेरी भावना है कि अगर इस 5,000 से हजारों लोगों का कल्याण हो तो मुझे कहां खर्च करना चाहिए। जो सोचता है कि विश्व कल्याण में हो, सभी आत्माओं का भला हो जाए अगर इस 5,000 में, तो मुझे वहां खर्च करना चाहिए। या फिर कुछ साड़ियां ले ली, कुछ ये कर लिया, 2 लोग खुश हो गए, बर्थडे की गिफ्ट लगा दी,
ढोल नगाड़े बजा दिए, थोड़ी सी पार्टीज दे दी, जलेबी मिठाई सब खा के गए, 5,000 जीरो कर दिया। हाँ खुशी मिली ना, थोड़ी नहीं मिली। कितने का? 2 का भला, 3 का भला, उस 5,000 का अच्छा यूज हो रहा है कि मेरे से ज्यादा अपने स्वार्थ को छोड़कर विश्व के कल्याण की भावना आ जाए तो समझ लेना तुम पाखंडी नहीं अखंड योगी बन गए। जाओ बिना खंडित वाला। अगर 100 रुपये में मेरा और 2 जनों का कल्याण हो, और अगर वही 100 रुपये में अगर 10 जनों का कल्याण हो, जिसमें अपने स्वार्थ से परे, हाँ अपने स्वार्थ से परे हम लोगों का कल्याण कर पाए, तो जीवन कौन सा बढ़िया है। बकरे से जीवन से इंसान के जीवन में प्रवेशता यही है। बकरी विचार मैं की करती, मैं की करती। जब तुम्हारे पास मन सुरक्षा चाहे, जब तुम्हारे पास पुण्य कर्म होंगे, तो इससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। एक व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपया बैंक के खाते में है और एक व्यक्ति के पास पुण्य कर्मों का खाता जमा है। बताओ कौन सुरक्षित है? बताओ कौन सुरक्षित है? यही ज्ञान की समझ है। हाँ तो ऐप के अंदर ये सिस्टम वीडियो का सेक्शन डाल रहे हैं, तो वीडियो का सेक्शन एक नया ऐड कर रहे हैं। और आपको पता है आत्मा की यात्रा ऐप सभी के लिए निःशुल्क है। अगर 100 रुपया 200 रुपया भी शुल्क रख दें तो कितना पैसा आ सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो बिजनेस का है नहीं, सभी फ्री में पढ़ सकें। कितने डाउनलोड्स कर रहे हैं? 5 का रेटिंग है आत्मा की यात्रा का। डाउनलोड का रेटिंग आपको पता है सबका, किसका 3 होता है, किसका 4, किसका 4.5। और अपनी आत्मा की यात्रा का जो रेटिंग है 5 का, यानी सबसे अच्छे डाउनलोड और सबसे अच्छे व्यूवर्स टिकने वाले लोग इस ऐप पर हैं। मतलब लंबे लंबे समय तक टिक रहे, भूखे पड़ रहे। और अगर वहां पे वीडियो का सेक्शन हो जाएगा तो क्या मजा आएगा। आप जो शॉर्ट वीडियो देखते इतने जो मैसेज वाले, तो जो आपके नॉन बी के परिवार वाले उनको बोलो कि ये रील देखो, जो तुम्हारी ये रील ऐसी है जो रियल लाइफ से जोड़ देगी। हाँ वो रील है जो कल्पनाओं में लेकर के जाएगी। यहाँ पे जो रील्स होंगे तो उस सेक्शन को ऐड करने के लिए खर्चा तो लगेगा ही। एप्लीकेशंस में ऐड कर रहे हैं तो संकेत काफ़ी है। सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए संदेश है, बाकी आत्माओं से किसी तरह का सहयोग नहीं लिया जाता। ये बात ध्यान रखें। व्हाट्सएप पर भी मैसेज न करें कि हम धन से सहयोग देना चाहते, नहीं लिया जाएगा आपसे। जो मुरली मंथन डेली सुनते हैं, जो सहयोगी है, जो निमित्त आत्माएं हैं, क्योंकि जिसको ज्ञान की समझ है उसके लिए वो सारी चीज़ें उपयोगी है ना। तो जो आत्माएं हैं, थोड़ा सा संदेश आपको इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। अगले सप्ताह में हम शुरू कर रहे हैं, मतलब 1-2 दिन में बोल देंगे। और शुरू कर रहे हैं मीन्स काम दे देंगे जो वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उनको, ताकि वो उस वीडियो सेक्शन में आप वहीं पर बिना एडवर्टाइज के वो सारे शॉर्ट वीडियो आप देख पाओ और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाओ। तो आज का मुरली मंथन यही था कि विकर्मों का विनाश करना। और विकर्म तभी विनाश होंगे जब हम विकर्म को पहचान पाएंगे। देखो कौन से पाप नष्ट करने, उसके पहले ये तो पता चले कि पाप हो कौन से रहे आपके मन में कौन से ऐसे विचार हैं जो पाप बना रहे हैं। ये जितने भी आपको विचार बताए, बैल सिंह वाले, कोबरा वाले, गधे वाले, हाँ सुअर जो गंदगी में रहता है, ऐसे विचार जो गंदगी ही पसंद करता है ना। तो ये सारे जो विचार हैं वो ही विकर्म बना रहे। इन विचारों से मुक्ति और मेरे भला वाले विचार न करके सबका भला हो, उस विचार में, उस चिंतन में जब हमारा दिल चलता है, हमारा मन चलता है, तो हम विकर्मों से पार चल जाते हैं। कौन सा विचार? लास्ट रिजल्ट क्या है? शुद्ध विचार एक ही है कि मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, उस सोच से पार सबका भला हो वो काम करो। उस सत्य के साथ खड़ा रहूं, वही सच्चा विचार है और वही पापों से मुक्ति का अनुभव कराता है। तो आज का मुरली मंथन आप सबको कैसा लगा? क्या आज कुछ नया सीखने को मिला? आज क्या कुछ नया अनुभव हुआ? और कोई भी ऐसे प्रश्न हो जो जीवन में समझ में नहीं आ रहे हो तो वो प्रश्न आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हो, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। उसका मोबाइल नंबर है 7202921969। मंडे के दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है और बीच में हम गुरुवार के दिन भी शाम को वो क्वेश्चन आंसर का सेशन आपको डालेंगे। जो आपकी मन की मान्यताएं बनी पड़ी हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो सारी चीज़ों का समाधान जो है वो हम मंडे को तो फाइनल करते ही है क्वेश्चन आंसर का रखकर, लेकिन गुरुवार को भी हम करेंगे। तो आज कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा।
ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।